क्या आप जानते हैं कि 2500 साल पहले बुद्ध ने इंसानों को स्वस्थ जीवन जीने की ऐसी विधि सिखाई थी जो आज भी प्रभावी है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बीमार आदमी अपनी तकलीफ से परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंचा। उस आदमी ने कहा, भगवान, मेरा शरीर बीमारियों से जकड़ चुका है, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका समाधान तुम्हारे ही भीतर है। 7 दिनों तक मेरी बात मानो, तुम्हारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। बुद्ध ने उसे कुछ सरल नियम दिए। पहला दिन, सूरज उगने से पहले उठो और ध्यान करो। सुबह की ताजी हवा में सांस लो और अपने मन को शांत करो। दूसरा दिन भर साधारण और संतुलित भोजन करो। ओवरईटिंग से बचो और हर ग्रास को आनंद से खाओ। तीसरा दिन, 1 घंटे पैदल चलो, नजदीक के जंगल या खेत में। प्रकृति से जुड़ो और अपने शरीर को हरकत में लाओ। चौथा दिन, अपने मन की नकारात्मकता को छोड़ो, क्रोध, जलन और चिंता को त्यागो। 5वां दिन, दूसरों की मदद करो, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाओ या उसकी मदद करो। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगा। 6ठा दिन, अपनी दिनचर्या में शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाओ, योग और प्राणायाम का अभ्यास करो। 7वां दिन, आत्मचिंतन करो, अपने अंदर के डर और तनाव को पहचानो और उन्हें जाने दो। खुद को माफ करो और खुद से प्यार करो। उस आदमी ने बुद्ध की हर बात को माने रखा। 7वें दिन वह फिर बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा खुशी से भरा हुआ। उसने कहा, भगवान, आपकी विधि ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं न केवल स्वस्थ हूं, बल्कि शांत और खुश भी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन से आता है। जब तक तुम इसे याद रखोगे, बीमारियां तुम्हारे पास नहीं आएंगी। बुद्ध द्वारा बताए गए इन 7 दिनों के नियम केवल एक साधारण जीवन शैली का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनका गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है। आइए हर नियम के पीछे छिपे कारण और उसके लाभों को विस्तार से समझें। पहला दिन, सुबह जल्दी उठना और ध्यान करना। सुबह के समय जब वातावरण शांत होता है तो ध्यान हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान से हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर घटता है, जो तनाव का मुख्य कारण है। दूसरा दिन, संतुलित और साधारण भोजन करना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की थी, यानी संतुलन का रास्ता। जब हम हल्का और पोषक खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान भी यह मानते हैं कि सही भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरा दिन, प्रकृति के करीब समय बिताना। प्रकृति के बीच समय बिताने से हमारा शरीर ग्राउंडिंग का अनुभव करता है। पैदल चलने से न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, बल्कि मन भी शांत होता है। इसके अलावा हरे भरे वातावरण में रहने से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है, जो हमें तरोताजा रखता है। चौथा दिन, नकारात्मकता को छोड़ना। क्रोध, जलन और चिंता न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक बीमारियों का भी कारण बनते हैं। बुद्ध का यह नियम हमें भावनात्मक संतुलन बनाने में मदद करता है। जब हम नकारात्मक विचारों को छोड़ते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे खुश रहने वाले हार्मोन बढ़ते हैं। 5वां दिन, दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि परोपकार करने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह हमारी खुशी को दोगुना कर देता है। 6ठा दिन, योग और प्राणायाम का अभ्यास। योग और प्राणायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करते हैं। यह हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करते हैं। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है। 7वां दिन, आत्मचिंतन और खुद को माफ करना। बुद्ध का अंतिम नियम आत्मा की शुद्धता से जुड़ा है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो हम अपने भीतर की गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। खुद को माफ करना हमें आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। आज के समय में जहां हम तेजी से भागती जिंदगी और तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं, ये प्राचीन विधियां
हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका देती है। यह केवल शारीरिक बीमारियों को दूर करने का उपाय नहीं, बल्कि जीवन को आनंदमय बनाने का एक मार्ग है। अब जब आप इन 7 दिनों की प्राचीन विधि के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करें, इस पर बात करते हैं। पहला दिन, सुबह जल्दी उठने और ध्यान करने की शुरुआत। सुबह जल्दी उठने के लिए एक नियमित समय तय करें। अपनी अलार्म घड़ी को खिड़की के पास रखें, ताकि सुबह की ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आपको जागने में मदद करे। ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान चुनें। बस आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दूसरा दिन, भोजन को संतुलित और साधारण बनाना। रात के खाने में हल्का भोजन करना और ज्यादा मसालेदार या तला हुआ खाना छोड़ना शुरू करें। एक सरल नियम अपनाएं, कम खाओ, अच्छा खाओ। अपने खाने में ताजे फल, सब्जियां और दालें शामिल करें। भोजन करते समय टीवी या फोन से दूर रहें और हर कौर को आनंद से खाएं। तीसरा दिन, पैदल चलने और प्रकृति से जुड़ने की आदत। अपने दिन का 1 घंटा प्रकृति के करीब बिताने की कोशिश करें। अगर पास में कोई पार्क नहीं है, तो सुबह के समय छत पर या बालकनी में टहलें। पैदल चलते हुए ध्यान दें कि आप कैसे सांस ले रहे हैं और आपके आसपास का माहौल कैसा है। यह आपको मानसिक शांति देगा। चौथा दिन, नकारात्मकता को छोड़ने के छोटे कदम। हर दिन 10 मिनट के लिए सोचें कि कौन से विचार आपको दुखी या तनावग्रस्त कर रहे हैं। इन्हें एक कागज पर लिखें और जोर से कहें, मैं इसे जाने देता हूं। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से हल्का महसूस करने में मदद करेगा। पांचवां दिन, दूसरों की मदद करना। इस नियम को शुरू करने के लिए छोटे कदम उठाएं, जैसे किसी दोस्त को कॉल करें और उनकी परेशानी सुने, किसी जरूरतमंद को भोजन दें या अपने आस पड़ोस में किसी की मदद करें। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके भीतर खुशी का एहसास होगा। छठा दिन, योग और प्राणायाम का अभ्यास। सुबह या शाम को योग के लिए 15 से 20 मिनट निकालें। अगर आप योग के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो शुरुआती स्तर के आसान योगासन से शुरुआत करें। प्राणायाम के लिए अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। यह आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेगा। सातवां दिन, आत्मचिंतन और खुद को माफ करना। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपनी दिनचर्या पर विचार करें। जो गलतियां हुई उन्हें स्वीकार करें और खुद को माफ करें। अपने आप से कहें, मैंने जो किया वह उस समय मेरे लिए सही था। मैं अब बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब आप इन विधियों को अपनाएंगे, तो आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपका मन शांत रहेगा और आपका शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ होगा। यह बदलाव आपको हर दिन बेहतर महसूस करने में मदद करेगा। अगर आपने इस विधि को अपनाया और 7 दिनों में इसका अनुभव किया, तो हमें जरूर बताएं। आपका अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। अब जब आपने 7 दिनों की विधि को पूरी तरह से अपनाया और जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखे हैं, तो सवाल यह उठता है कि क्या आप इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं? जी हां, ये विधियां सिर्फ 7 दिन के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली के रूप में अपना सकती है। आइए जानते हैं कि आप इसे लंबे समय तक कैसे लागू कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं। एक नई दिनचर्या बनाना। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को स्थिर और व्यवस्थित बनाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल चुके हैं, तो इसे लगातार बनाए रखें। शुरुआत में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नियमित करेंगे, यह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। सलाह: अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं, तो रात में ही अपने अगले दिन की योजना बनाएं। यह आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और आपको सुबह जल्दी उठने में मदद करेगा। 2. मन और शरीर का संतुलन बनाए रखना। सिर्फ शारीरिक सेहत पर ध्यान देना ही पर्याप्त नहीं है, मानसिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट का ध्यान और आत्मचिंतन जरूर करें। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। सलाह: कभी कभी खुद से बात करें और महसूस करें कि आपके अंदर क्या अच्छा है। यह अभ्यास न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा,
बल्कि आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी मदद करेगा। 3. पोषण और संतुलित आहार का ध्यान रखें। आपके द्वारा खाया गया भोजन ही आपके शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। 7 दिनों के नियम में आपने साधारण और संतुलित भोजन करने की आदत डाली है। इसे अब नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में बनाए रखें। सलाह: पौष्टिक आहार के साथ हाइड्रेशन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। दिन भर में पर्याप्त पानी पिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड और ऊर्जा से भरपूर रहे। 4. सकारात्मक विचारों को बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को त्यागना और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में शामिल करना जीवन को और बेहतर बना सकता है। यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आप पाएंगे कि आपके भीतर आत्मविश्वास और खुशी दोनों बढ़ रहे हैं। सलाह: हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी सफलताओं और आशीर्वादों के बारे में सोचें। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आपके मन में सकारात्मकता को भी बढ़ावा देगा। 5. शरीर के लिए नियमित व्यायाम और योग और प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मसंयम को भी बढ़ाते हैं। इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना बहुत फायदेमंद होगा। आप दिन में कुछ मिनटों के लिए योग और प्राणायाम कर सकते हैं। सलाह: शुरुआत में योगासन के सरल रूप जैसे ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन से शुरुआत करें। धीरे धीरे इनका समय बढ़ाएं। 6. दूसरों के साथ संबंध सुधारें और परोपकार में हिस्सा लें। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, दूसरों की मदद करने से आपका मन शुद्ध और खुशहाल रहता है। यह न केवल आपको खुशी देगा, बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक बनेगा। सलाह: हर हफ्ते कम से कम एक बार किसी की मदद करने का प्रयास करें। यह आपके जीवन को और भी सार्थक बनाएगा। 7. आत्मचिंतन और क्षमा की प्रक्रिया को जारी रखें। आत्मचिंतन केवल 7 दिन तक नहीं, बल्कि हर दिन एक आदत बननी चाहिए। खुद को माफ करना और अपने अतीत को स्वीकार करना जीवन के किसी भी मोड़ पर बेहद मददगार होता है। सलाह: रोज रात को सोने से पहले आत्मचिंतन करें और उन चीजों को स्वीकार करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। खुद को माफ करें और अगले दिन के लिए नई ऊर्जा के साथ तैयार रहें। अपने परिवार के साथ समय बिता रहा है, योग कर रहा है और ध्यान में लीन है। बैकग्राउंड में शांति और संतुलन का प्रतीक संगीत चल रहा है। अब जब आप इन 7 दिनों की प्राचीन विधियों को पूरी तरह से समझ चुके हैं और इनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम इन्हें अपनी पूरी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक संक्षिप्त बदलाव होगा या फिर एक स्थायी जीवन शैली? सच तो यह है कि जब आप इन विधियों को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को भी सशक्त करता है। ये विधियां केवल शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, बल्कि आपको एक नई जीवन शैली का मार्गदर्शन करती है, जो आपके जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकती है। 1. जीवन में संतुलन बनाए रखना। आपने देखा कि बुद्ध ने हमें संतुलन की राह दिखाई। यह संतुलन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर होना चाहिए। जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद से सवाल करें, क्या मैं आज सही संतुलन बनाए हुए हूं? यह प्रश्न आपके जीवन में स्थिरता लाने में मदद करेगा। सलाह: हर हफ्ते कुछ समय अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मूल्यांकन करें। ध्यान दें कि क्या आप पर्याप्त समय दे रहे हैं और क्या आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 2. आत्म देखभाल को प्राथमिकता दें। आत्म देखभाल का मतलब केवल बाहरी स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी शामिल करता है। यह विधियां हमें यही सिखाती हैं कि खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर आप अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान नहीं रखते, तो आप दूसरों की मदद करने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। सलाह: हर दिन खुद के लिए कुछ समय निकालें, चाहे वह ध्यान हो, एक अच्छा पुस्तक पढ़ना हो या फिर पसंदीदा संगीत सुनना हो। यह आपको मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा। 3.
किसी बदलाव के लिए छोटा कदम उठाना। अगर आप लंबे समय तक इन विधियों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से करें। आप एकदम से बड़े बदलाव न करें, बल्कि धीरे धीरे इन आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सलाह: किसी नए नियम को शुरू करने से पहले एक सप्ताह का लक्ष्य तय करें। जैसे अगर आप हर दिन ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं तो शुरुआत में केवल 5-10 मिनट से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़े। इसी तरह से योग, प्राणायाम या सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। 4. संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का ही नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा का भी होना चाहिए। बुद्ध की यह विधि हमें यह सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना शारीरिक स्वास्थ्य भी अधूरा है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो वह आपके शरीर और आत्मा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। सलाह: हर दिन के अंत में खुद से यह सवाल पूछें, क्या आज मैंने सकारात्मक विचार किए, और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर कोई नकारात्मकता आपके मन में है तो उसे निकालने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें। 5. नियमित रूप से आत्मचिंतन और योग की प्रक्रिया जारी रखें। आत्मचिंतन और योग का अभ्यास आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमेशा लाभकारी रहेगा। जब आप इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर और मस्तिष्क पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शांत है। सलाह: आत्मचिंतन के लिए आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें रोज के विचार, अनुभव और भावनाओं को लिखें। इससे आपके अंदर के डर, चिंताएं और समस्याएं बाहर निकलेंगी और आपके मन को शांति मिलेगी। योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कुछ सरल आसन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और शवासन से शुरुआत करें। धीरे धीरे इनका समय बढ़ाएं और खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। 6. दूसरों की मदद करने की आदत को जारी रखें। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण संदेश था कि परोपकार और दूसरों की मदद से हमारा मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। इसलिए इसे अपनी आदतों में शामिल करें। यह न केवल आपको खुशी देगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी मजबूती लाएगा। सलाह: सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद की मदद करने का लक्ष्य तय करें। चाहे वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मदद करने का तरीका हो, यह आदत आपके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाए रखेगी। जैसा कि हमने देखा, बुद्ध द्वारा बताई गई यह 7 दिन की विधि केवल एक शॉर्ट टर्म समाधान नहीं है, बल्कि यह जीवन में स्थायी बदलाव लाने का मार्गदर्शन है। यदि आप इन विधियों को नियमित रूप से अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, बल्कि आपका जीवन एक नई दिशा में भी आगे बढ़ेगा। हमारे जीवन की सच्ची ताकत हमारे भीतर ही है। इन विधियों को अपनाकर हम उस शक्ति को उजागर कर सकते हैं और एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आज से ही इस जीवन शैली को अपनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।